आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे जवानी के नज़ारों से पूछो। आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे जवानी के नज़ारों से पूछो। आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन विशापहार में बहुत अच्छी बात कही है कि स्वात्म स्थिता सर्वगता स्वभाव व्यापार विधि विनिवृत्त संघा और प्रबुद्ध कालोप जरा वरण्य पायात पायात पुरुषा पुराण। कहते हैं आप ऐसे हो भगवान कि स्वात्मा स्थिता सर्वगता स्वभाव। कहती है आप अपने आप में स्थित हो। हम तो अपने घर में रह जाए तो हमें बाहर का नहीं दिखता है, आप अपने में स्थित हो फिर भी कैसे हो, सर्वव्यापक हो। क्योंकि ज्ञान कैसा है उनका, कण कण में व्याप्त है। 3 लोक के सकल पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं। और क्या कहा है कि आप व्यापार वेदी विनिवृत्त संज्ञा, आप व्यापारों से रहित हो फिर भी आप क्या हो, वृत्ति आपकी ऐसी है कि दुनिया को सब कुछ दे रहे हो। या व्यापार नहीं चले तो लोग खुद नहीं खा पाए, लेकिन आप व्यापार के बिना भी पूर्ण हो। और कहते हैं प्रबुद्ध कालोप जरा वरण्य, आप बहुत काल तक दीर्घ जीवी हो। इसका मतलब अब वो सिद्ध बन गए और अरिहंत अवस्था में भी थे। जब प्रथम तीर्थंकर की बात आई कि आप दीर्घ जीवी हो लेकिन फिर भी आप पर बुढ़ापा असर नहीं करता है। क्योंकि कहते हैं कब बचपन अपना बीत जाता है, कब पापा से बाबा हो जाते हैं, कब बुढ़ापे का छापा पड़ता है और जीवन में 80 आते आते तुम्हारी लस्सी बन जाती है। सर्वव्यापी हो, इसका मतलब आपका ज्ञान व्यापित है। हमारा और आपका ज्ञान कैसा है, हमारा परोक्ष ज्ञान है। हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हमारी इंद्रियों में खराबी आ जाए, बाहर के आप समझ गए चश्मे में खराबी आ जाए तो हमें दिखना बंद हो जाए। और लेकिन भगवान आप कैसे हैं, आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष में भी एक देश प्रत्यक्ष नहीं है, सकल प्रत्यक्ष है। आप बिना आवरणों के जानते हैं, आप छायोपशमिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि द्रव्य संग्रह में बड़ी अच्छी बात कहिए, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्तानम न दुन्यो भी होगा जुगबम जम्मा केवली नाहे जुगबम तुते दो भी। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है, एक साथ सकल पदार्थों को जानता है। वो केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त करना है। हम आपकी पूजा फोकट में नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी बात कही है भक्तांबर में कि उन धनकों से क्या लेना देना जो अपने सेवक को अपने समान नहीं बना देते हैं। लेकिन भगवान हमें उन धनिकों के पास नहीं जाना, क्योंकि उन धनिकों के पास कितना भी जाओ वो धनिक धनिक नहीं बना पाते हैं। आपने अभी पढ़ा कि भगवान कार्य की सिद्धि अकेले सोचने से नहीं होती है, और आपके परमात्म रूपी उपलब्धि भी मुझे मात्र नमस्कार करने से नहीं होती है। आपको कहो बच्चे को लाते हो, बोले ढोक दे ढोक दे, ऐसे लगता है जैसे कह रहे हो ठोक दे ठोक दे। आप जबरन उसकी गर्दन पकड़ के झुकाते हो, अरे उसके अंदर नमस्कार का भाव लाओ। आपने अभी पढ़ा होगा कब नमस्कार का भाव आता है, जब इनके गुण हमें प्राप्त हो तो नमस्कार का भाव आता है। आप किसी के साथ बैठे हो ट्रेन में और आपके पास कोई आके बैठ जाए तो आपको क्या लगता है, क्या पता कौन अजनबी कैसा। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि वो मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा आदमी है, तो आप क्या कहते हो, आइए आइए पास आइए ना, बैठिए ना। आप उसे परिचय देते हैं, उसका परिचय लेते हैं। आपने लौकिक जनों को
इतना अपनत्व बनाए जिन पर थोड़ी सी पद को, जो पद भी सच पूछो पद पर आने के बाद आदमी अखबारों में रोज चमकता है और पद से उतर जाए उसी दिन चमकता जिस दिन अंत्येष्टि हो जाए। समझ गए? उसी दिन आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री। आज क्या हो गया? देवलोक गमन हो गया। पता नहीं इतने पाप और बेईमानी करके गया, देवलोक गमन हुआ या नरक गमन हो गया। लेकिन सब लोगों को तुम लोग देवलोक गमन लिखते हो, स्वर्गवासी लिखते हो। अरे जमीन को तो स्वर्ग नहीं बना पाए। परमात्मा हर बच्चे को परमात्मा की तरह भेजता है निर्विकार, लेकिन हम निर्विकार रहने नहीं देते हैं। तो क्या कहा है कि भगवान नमस्कृति से तुम्हारी उपलब्धि नहीं होगी, अकेले स्तुति से भी नहीं होगी और संस्तुति से भी नहीं होगी, स्मृति से भी अकेले नहीं होगी। जब स्मृति, नमस्कृति और क्या है संस्तुति, हम आपकी श्लोक हमारे दिल से निकले। जो स्वभावते उपजे नाज सजल मेघते कौन है काज। अकेले पानी से खेती नहीं होती, अकेले बीज से खेती नहीं होती और अकेले किसान से भी खेती नहीं होती। समय पर किसान खेत को जोतता है पहले, उसके बाद बीज डालता है, फिर पानी पड़ता है और पानी के बाद भी जरूरी नहीं कि खेती फल जाए, उसे बहुत खतरे हैं। ज़्यादा बरसात हो जाए तो खेती खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए तो खेती खराब हो जाए और बालें आ भी जाए, उसके बाद कोई जानवर चर जाए, आग लग जाए, कोई और घटना घट जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। तो हम भी परमात्मा पद पाना चाहते हैं तो परमात्मा तुम्हें नमस्कार भी करते हैं, तुम्हारी स्मृति भी रखते हैं। यहीं जाकर घर पर नहीं भूल जाएंगे। रहे सत्संग उन्हीं का, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। हमारी ये कायरता है कि हम आप जैसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चित्त में तुम्हें रखेंगे तो एक दिन चमत्कार हो जाएगा। ये चित्त भी तुम जैसा क्या होगा, चित्त चमत्कार हो जाएगा, नमस्कार के योग्य हो जाएगा। तुम इनका वंदन करो, एक दिन तुम भी वंदन के योग्य हो जाओगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है और तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, समझे? तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, क्योंकि ये वो है जो इनके पास यदि श्रद्धा से आता है, भक्ति से आता है और नमस्कृति अपने आप हो जाती है। यदि स्मृति में ये रहे तो फिर आप कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई आए तो आप मुंह से तो बोलते बहुत खुशी हुई, बहुत दिन बाद आए, आज तो हम धन्य हो गए, लेकिन धन्य होते क्या? अंदर से सोचते कहाँ से कहाँ आ गया। इस आजकल रिश्तेदार भारी लगते हैं तो ध्यान रखना, लेकिन ये वो रिश्तेदार हैं मम ग्रह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। परमात्मा तुम मेरे हृदय में विराजमान रहोगे, फिर क्या मेरे दुख देखकर तुम शांत बैठोगे? तुम तो 3 लोक के संकट हरते हो। और ध्यान रखना, बाहर के संकट नहीं हरते हैं। बाहर के संकट तो हमारे पाप पुण्य के जो संयोग हैं, जो हमने पहले बांधे थे। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसे संकट दिए, इस जन्म के तो आते ही नहीं। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि जितने कसाई से बांधे होंगे उतने दिनों बाद तो उदय में आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो सागरों पर्यंत रुलाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि पापी तो सुखी है, पुण्यात्मा दुखी है। लोग यही देखते हैं ना कि पापी तो बहुत आजकल मौज में है माता जी, और धर्मात्मा पुण्यात्मा तो बहुत दुखी है।
कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं कि ये पूर्व कर्मों की तो श्रृंखला है, पूर्व का किया हुआ अब भोग रहा है, अब अच्छा करेगा तो नियम से अच्छा मिलेगा, और अच्छा ही नहीं मिलेगा। जो ऊंचा बहुत चढ़ रहा है, ध्यान रखना, साइकिल से गिर जाओगे तो क्या खरोंच आएगी। एक व्यक्ति साइकिल खरीदने गया, साइकिल वाले ने कहा कि 3 साल की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी, कुछ खराबी नहीं आएगी। वो 2 घंटे बाद बोला तुमने कहा था कि कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई खराबी नहीं आएगी, ये तो खराबी आ गई। इसने कि कहाँ खराबी, साइकिल तो सही दिख रही। बोला इसने टांग तोड़ दी, इसने हाथ तोड़ दिया, तुमने कहा था कोई टूट फूट नहीं होगी, इसने टूट फूट की ना। बोले मैंने साइकिल की गारंटी ली थी, तेरी थोड़ी ना, तू चलाने नहीं जानता है तो टूटेगी तेरी। ऐसे ही हम लोगों को भी परमात्म शक्ति मिली है, हम कर्मों की बंधन की श्रृंखला नहीं जानते हैं जो आज हमें ऊपर दिख रहा है। आपको पता है साइकिल से गिरोगी तो खरोंच आएगी, और मोटरसाइकिल से गिरोगे तो और ज्यादा आएगी, और प्लेन से गिरो तो पता ही नहीं चलेगा हड्डियां भी मिली कि नहीं। ऐसी हालत है, हमने तीव्र कर्म तीव्र कसाई की होगी तो अभी नहीं अगले जन्म में आएगी, लेकिन अगले जन्म में आएगी तो रो रो के पिंडा नहीं छूटेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप दीर्घायु होकर भी आप पर बुढ़ापा नहीं आता है। आपने किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर, किसी बुद्ध, किसी राम, किसी कृष्ण, किसी देवताओं की मूर्तियां बूढ़ी नहीं देखी होंगी, बूढ़ी नहीं देखी होंगी, बूढ़िया ने झुर्रियां पड़ी हुई नहीं देखी होंगी, उनकी मूर्ति आपने अधबूढ़ी भी नहीं देखी होगी। यानी अधबूढ़ी का मतलब बाल सफेद हो गए, ऐसे दांत टूट गए, ऐसी भी नहीं देखी। क्योंकि वो जो सद्गुणों से भरा रहता है, जो निरंतर शुभ परिणामों से भरा रहता है, उसकी अंदर और दिन पर दिन विशुद्धि से चमक आ जाती है। दिन पर दिन कभी रोग हो भी जाए तो वो रोगों की परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है पीड़ा चिंतन से और असाता का बंद होगा और अशुभ का बंद होगा। इसलिए पीड़ा को वो देखता है कि कितनी जगह पीड़ा है, बाकी तुम्हें सिद्धों के समान हो, आज नहीं तो हम कालत्रय में सिद्ध बनेंगे। यदि हम सिद्ध नहीं बने तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। हर में चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी भोग भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे, तो भी तनिक भी पूर्ण नहीं होते वो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जैसा सर्वगत दिखे, लेकिन आत्मा से बाहर नहीं जाने का मौका हो। हम तो अपनी आँख को तो एक आँख दूसरी आँख को नहीं देखती, और दुनिया को देखने का दावा बनता था। हम बताते हैं, एक व्यक्ति गांव का आदमी था, कभी उसने फोटो नहीं खिंचाई थी, उसके घर में ऐना नहीं था, पहले के ज़माने की बात थी। उसे एक दर्पण मिल गया, उसने कहा, उसने देखा तो अपनी शक्ल दिखी, कहने लगे लगता है पिताजी की फोटो मिल गई। अब बाप की से शक्ल तो मिलती है थोड़ी थोड़ी, कहने लगे अरे पिताजी ने जवानी में भी फोटो खिंचवाई थी क्या, अब इसे अच्छे से रखूंगा, रोज पिताजी के दर्शन करूंगा। पिताजी के दर्शन कर रहा था, खुद दिख रहा था, लेकिन सोच रहा था पिताजी होंगे, बढ़िया दर्शन कर लूं और पिताजी को रोज देखूंगा। पिताजी ने जवानी में फोटो खिंचवाई होगी, लेकिन बताया नहीं कि कभी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि फोटो में, तस्वीर में जो जैसा होता वैसे दिखता। अब उसने लाकर चुपचाप से रख दी कि कोई देख ना ले, नहीं तो कोई इधर उधर रख देगा। लेकिन आपको पता है घर में कुछ भी सामान छुपा के रखो, पत्नी जरूर देख लेती है। आप जितना छुपा के रखो पत्नी उतना ही देख लेती है। पत्नी कहने लगी ना जाने क्या छुपा के रख रहे थे, देखूंगी। जब पति सो गया तो उसने लालटेन जलाई और जाके देखा
तो उसने भी कभी ऐना नहीं देखा था। कहने लगी अच्छा इससे मिलने जाता है, इसको देख देख के मुस्कुरा रहा था, अब बताऊंगी इसको। और उसने खूब गाली बकी। अब वो गाली बके तो जैसा मुंह करे वैसा मुंह उसका देखिए। कहने लगी अच्छा ये औरत मेरे से इतनी बहस लड़ा रही, अब देखूंगी। सास से बोली कि आपके बेटे को समझा लो, ना जाने किस किस को देखता है और मैं दिखाऊंगी उस औरत को तुम्हें।